यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, यदि इनका मसा 5 हो तो वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। अब इसमें इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय पहले ये देखा जाता है कि इसका अनुपात क्या दिया हुआ है। तो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे 3:4 दिया गया है और यहाँ पे मसा दिया गया है। उस कंडीशन में हम ये जो अनुपात है इसके अनुसार यदि हम संख्याओं को निकालें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहली जो संख्या है वो है 3x और दूसरी जो संख्या है वो है 4x। यहाँ पे इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तो उस कंडीशन में पहली संख्या 3x हो सकती है और दूसरी संख्या 4x हो सकती है। अब इन दोनों संख्याओं का यदि हमें महत्तम निकालना हो तो अब हम क्या करते हैं कि जैसे यदि हमारे पास 3x और 4x दो संख्याएं हैं और इसका यदि महत्तम निकालने को कहे तो महत्तम निकालने के लिए हम पहले इसका फैक्टर करते हैं। यहाँ पे हम इसको भी तोड़ सकते थे। अब इसमें जो भी संख्याएं इस प्रकार की हो उसका गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने के बाद जो मान यहाँ पे मिल जाता है वही इसका मसा होता है इन संख्याओं का। तो इस तरह से इन दोनों संख्याओं का जो मसा प्राप्त हुआ वो हो गया x। लेकिन इन संख्याओं का लसा हम कैसे निकालेंगे? तो लसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों संख्याओं में जो जो मिल रहा है वो हम एक बार लिख देंगे और जो नहीं मिल रहा है वो भी हम यहाँ पे गुणा के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का जो मसा हुआ वो जो कॉमन मान है इन दोनों में वो हो गया और लसा जो हुआ वो इन दोनों में जो कॉमन मान है उसको हम एक बार लिखेंगे और जो मान इसमें नहीं मिल रहा है उन सब का भी लिख देंगे। तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का जो लसा आ गया वो हमारे पास आ गया ये 12x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं का जब हमने मसा निकाला तो उस कंडीशन में इसका मसा x आया। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर 5 है मेरे पास। अब इसमें इन दोनों संख्याओं को निकालने के लिए यहाँ पे x के जगह पे 5 रख देंगे और हल कर देंगे तो जो मान प्राप्त होगा वो इन दोनों संख्याओं का इन संख्याओं के मान मतलब ये संख्याओं का आंसर ही होगा। अब इसमें यहाँ पे हम 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 20 और यहाँ पे हम रख देंगे 3 5 तो ये हो जाएगा 15। इस तरह से ये दोनों संख्याएं जो थी वो थी 15 और 20। अब इसमें यहाँ पे ये दिया गया है प्रश्न कि दो संख्याएं हैं जिनका यहाँ अनुपात दिया गया है 5:7 और इसमें इन दोनों संख्याओं का लसा यहाँ दे दिया गया है। तो यहाँ पे जो अनुपात है उसके अनुसार यदि हम इन संख्याओं को निकालें तो पहली संख्या होगी 5x और दूसरी संख्या जो होगी वो होगी 7x। अब इसमें इन दोनों संख्याओं का यदि हम लसा निकालना चाहें तो इन दोनों संख्याओं में जो मान कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे और जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास प्राप्त होगा 35x जो इन दोनों संख्याओं का लसा है। और प्रश्न में यहाँ पे लसा जो दिया गया है वो दिया गया है 70। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं जो आ गया 2 और इसी x का वैल्यू इन दोनों मानों में रख करके इन दोनों संख्याओं का इस प्रश्न में अब यहाँ पे दिया गया है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि इनका मसा 7 हो तो लसा क्या होगा। अब यहाँ पे जो संख्याएं दी गई है इनका अनुपात दिया गया है 3:4 तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x पहली संख्या को और 4x दूसरी संख्या को। यहाँ मसा इसका दिया गया है तो उसके लिए यदि हम इन दोनों संख्याओं का मसा निकालें तो इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन है वो इसका मसा होगा और इन दोनों संख्याओं का हम लसा निकालें तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि इसका लसा जो होगा वो 3×4×x होगा, क्योंकि जो मिल रहा है वो एक बार रहेगा और जो नहीं मिल रहा है वो पूरा रहेगा।
अब इसमें प्रश्न में इसका मौसा ऑलरेडी दे चुका है, तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू मिल गया 7। उस कंडीशन में हमें इसका लौसा निकालना हो तो यहाँ पे x का वैल्यू 7 रख करके इस संख्या का हम लौसा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। यदि इनका लौसा 80 है, यहाँ पे लौसा दे दिया गया है और पूछ रहा है कि मौसा इसका क्या होगा। उस कंडीशन में इन दोनों संख्याओं को हम यहाँ पे लिख सकते थे 4x और यहाँ 5x, ये दोनों संख्याएं हो गई। यदि इन दोनों का हम यहाँ पे मौसा निकालें तो ये मौसा प्राप्त हुआ यहाँ पे x, और यहाँ पे जो लौसा प्राप्त हुआ वो हो गया यहाँ पे 4 × 5 × x। तो अब इसमें यहाँ पे लौसा दिया गया है 80, यदि हम इसको 80 के बराबर करें और तो ये होगा 20 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 4। तो इस तरह से इसका मौसा जो होगा वो 4। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 30 से विभाज्य है। तो इस प्रकार का जो भी मान दे, इस प्रकार का जो प्रश्न दे, यहाँ पे न्यूनतम संख्या पूछा गया है। कभी कभी न्यूनतम संख्या की जगह पे छोटी से छोटी संख्या भी लिखता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि 12, 20 और 30 यहाँ पे जो मान दिया गया है उसका केवल लघुत्तम निकाल लेते हैं और इसका लघुत्तम आता है 60। इस तरह से इन संख्याओं का 12, 20 और 30 का को इन तीनों संख्याओं से विभाजित वह सबसे छोटी संख्या जो होगी वो यहाँ पे 60 होगी, यही इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे उसी प्रकार का प्रश्न दिया है लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग दिया गया है। यहाँ दिया गया है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 12, 20, 30 से भाग देने पर 4 शेष बच जाए। तो यहाँ पे 4 शेष बच रहा है। 4 शेष बचने का मतलब ये है कि जैसे हम इसका लघुत्तम जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पे इसका लघुत्तम आ गया इनका यहाँ पे 60। तो अब यदि इसमें हम 12 से भाग दें तो ये शेषफल 0 बचेगा क्योंकि ये कट जाएगा। 20 से भाग दें तो भी शेषफल 0 बचेगा। 30 से भाग दें तो भी यहाँ पे शेषफल 0 बचेगा। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है ये कि यहाँ पे 4 शेषफल बचना चाहिए। तो 4 शेषफल यहाँ बचाने के लिए जो इसका लघुत्तम आ रहा है इसमें हम 4 जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जो मान प्राप्त होता है वही इसका आंसर होता है। तो यहाँ पे यदि प्रश्न में 4 शेष बच रहा हो तो यहाँ पे इसी शेष को इसमें इसके लघुत्तम में जोड़ देना है। अब ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 12, 20, 30 से भाग देने पर 5 की कमी रह जाती है। अब यहाँ पे 5 की कमी रह जाती है तो हमें पता है कि इन तीनों का जो लघुत्तम होगा वो होगा 60। अब यहाँ पे इसके लघुत्तम में 12 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 20 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 30 से भाग देंगे तो कट जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे 5 की कमी रह जा रही है प्रश्न में, तो यहाँ से इसमें से हम 5 घटा लेंगे। 5 यदि हम घटा लेंगे तो उस कंडीशन में इसका मान आएगा 55 और यही इसका आंसर होगा। यदि हम इसमें अब आइए थोड़ा सा अलग प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 18, 36 और 72 में भाग देने पर शेष 0 बचता है। यहाँ पे ध्यान देना है कि वो जो संख्या है उससे 18, 36 और 72 में यहाँ भाग देना है। उस कंडीशन में उस बड़ी से बड़ी संख्या को निकालना है जिससे उस संख्या से यदि हम 18 में भाग दें या 36 में भाग दें या 72 में भाग दें तो पूरी तरह से वो कट जाएगा, मतलब शेष जो है वो कुछ नहीं बचेगा। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसका हम जो सबसे छोटा मान है और सबसे बड़ा भी यहाँ पे ले सकते हैं, उसका मातम निकालते हैं। तो यहाँ ये कट गया। फिर इसी संख्या से हम यहाँ फिर से जो सेकंड मान है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी कट गया। तो इस तरह से
यहाँ पे जो मान प्राप्त हुआ 18, यही आंसर हो गया। कहने का मतलब ये है कि यदि इस प्रकार का प्रश्न दे तो उसमें ये जो मान यहाँ दिया गया है उस मान का यदि हम महत्तम निकाल दें तो वही इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर होगा, जिसमें शेष कुछ नहीं बच रहा हो। अब इसमें दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे, मतलब उस संख्या से यदि इन दोनों को विभाजित करें तो शेषफल यहाँ 2 और 3 बच रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि हम 112 में उस संख्या से भाग दें तो शेषफल 2 बचेगा, और उसी संख्या से 243 में भाग देंगे तो शेषफल यहाँ पे 3 बचेगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहले ही इसमें जो शेषफल बच रहा है उसको हम यहाँ पे घटा लेंगे। घटा लेने के बाद जो मान प्राप्त होगा इसका ही हम यहाँ महत्तम निकाल देंगे, और यहाँ पे इसका जो महत्तम होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसका महत्तम जो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है 10। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आ गया 10। मतलब ये है कि यदि इन दोनों संख्याओं में हम 10 से भाग दें तो इसमें यदि हम भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, और इसमें यदि हम भाग देंगे 243 में उसी संख्या से तो यहाँ पे 3 शेष बचेगा।